गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिक पर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 12th अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सारी चीज़ें करनी सिखाई जाएंगी, जिसमें हिडन गुडविल की भी प्रॉब्लम साथ में है। तो देखिए, राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर, और उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। अंडर एज एट 31 मार्च 2012। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 3,85,000, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 40,000, कैपिटल राजेश की 2,90,000, रवि की 1,50,000, टोटल 4,40,000, कैश 20,000, स्टॉक 1,50,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000, डेबिटर्स 94,000, लेस प्रोविजन थे 4,000 के, 90,000 के, मशीनरी 1,90,000, बिल्डिंग 3,50,000, फर्नीचर 50,000। रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग ए कैपिटल ऑफ रुपए 1,60,000। रमन को हमने एक नया पार्टनर बनाया जो कैपिटल लेकर के आएगा 1,60,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। रमन असमर्थ है गुडविल के लिए कोई भी रुपए लाने के लिए। सो इट इज डिसाइड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई हिम। तो इस प्रकार गुडविल की वैल्यूएशन इस प्रकार की रमन की कैपिटल के आधार पर की जाएगी, जितना वो लाभ में हिस्सा ले रहा है उसके आधार पर। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड, निम्नलिखित रिवैल्यूएशन बनाए गए। स्टॉक डेप्रिशिएट बाई 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रुपए 5,000, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट बाई 10%, और बिल्डिंग आर वैल्यूड एट रुपए 4 लाख। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो देखिए, सबसे पहले तब गुडविल की जरूरत होगी ना इस क्वेश्चन में, तभी गुडविल कैलकुलेट होगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सारे एडजस्टमेंट के बाद। तब तक के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करते हैं। जिस आइटम की तब जरूरत पड़ेगी, जैसे गुडविल, सैक्रिफाइस रेशियो, तभी निकालेंगे। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर सब लिखा हमने। पहले रिवैल्यूएशन के आइटम, ये 4 आइटम है रिवैल्यूएशन के, चारों अभी लिख रहे हैं। स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। स्टॉक कितना है देखिए, स्टॉक इसमें 1,50,000 का, इस पर आप एक निशान लगा लें और ये लिख देंगे, इसको 5% डेप्रिसिएट कर देंगे, लिखेंगे टू स्टॉक, और टू स्टॉक हमने लिख दिया। स्टॉक एक इसका आएगा 7,500 रुपये, क्योंकि स्टॉक को 5% डेप्रिशिएट किया तो 1,50,000 का 5% आएगा 7,500 रुपये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने कर दिए? 5,000 हैं, कितने के 4,000, 1,000 से इंक्रीज कर दिया। हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने से इंक्रीज कर दिए? 1,000 से। ठीक है, उसके बाद है फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट बाई 10%। फर्नीचर कितने का है? 50,000 का है, 10% डेप्रिशिएट कर दिया, कितना डेप्रिशिएट हो गया? 5,000 का। यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर, और फर्नीचर 50,000 का 5% कितना आ जाएगा? 5,000। उसके बाद है बिल्डिंग आर वैल्यूड एट रुपए 4 लाख। बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितने की गई? 4 लाख। बिल्डिंग है कितने की? 3,50,000। इंक्रीज हो गई 3.5 लाख की, तो यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिट साइड में, क्योंकि इंक्रीज इन असेस्ट क्रेडिट साइड लिखा जाता है। लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और बिल्डिंग हमने यहाँ लिख दी, कितने से इंक्रीज हो रही है? 50,000 से। और कुछ रिवैल्यूएशन की चारों आइटम हमने लिख दी, और कुछ इसमें रिवैल्यूएशन का है नहीं क्वेश्चन में। अगर आप देखें तो रिवैल्यूएशन के 4 थे, चारों हमने लिख दिए। टोटल करेंगे दोनों साइड का, क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट का टोटल आ जाएगा 50,000। ठीक है, इस साइड का भी यानी कि डेबिट का भी टोटल कितना आना चाहिए? 50,000। जो बच गया वो क्या है? प्रॉफिट है। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राजेश कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है? रवीज कैपिटल अकाउंट। अगर इसको हम घटाएं तो ये आता है 7 और 1 8, 8 और 5 13,500। 13,500 अगर इसमें से हम घटाते हैं तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 36,500। 36,500 को अगर हम ओल्ड रेशियो इनका है 3:2
2 में बांटेंगे 36,500 को। तो जब आप बांटेंगे तो आप आएंगे एक्स के हिस्से यानी कि राजेश के हिस्से आएंगे 21,900 और रवि के हिस्से आएंगे 14,600। ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट पर आ जाइए। सबसे पहले आपसे बताया था क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD ब्रोड डाउन। बैलेंस कितना दे रखा है लाइबिलिटीज में, देखिए राजेश का 2,90,000 और रवि का 1,50,000। यहाँ लिख देंगे 2,90,000 और 1,50,000। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने लिख दी। उसके बाद नया पार्टनर कितनी गुड कैपिटल लेकर आया, 1,60,000। लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। और बैंक में कितनी कैपिटल आ गई, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 ये लिख दिया। उसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ है लॉस, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट इसके हिस्से आया था 21,900, राजेश के और रवि के हिस्से आया था 14,600। ये नया पार्टनर है, इसके हिस्से कुछ आने वाला नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए भाई उसके बाद हम देखते हैं कि इस बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूट करने की चीज़ है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड, लायबिलिटी साइड नहीं है। इस साइड देखें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस या गुडविल, इस साइड भी नहीं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना होगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ एक एंट्री लिखेंगे हम गुडविल की, क्योंकि जो नया पार्टनर आया है रमन, वो गुडविल कैश में तो लेकर के नहीं आया, तो उसका करंट अकाउंट लिखेंगे बाय रमन्स करंट अकाउंट, बाय रमन्स करंट अकाउंट। और कितने से लिखें और किसके खाते में लिखें, उसके लिए हमें पहले गुडविल का ज्ञान होना चाहिए कि गुडविल कितनी है। तो वो देखिए, अब मैं एक वर्किंग नोट करके आपको यही गुडविल कैलकुलेट करके बताते हैं। डन गुडविल पहले भी बताया था। वर्किंग नोट करने के लिए सबसे पहले अब तक हम राजेश की कैपिटल निकालेंगे, कितनी है राजेश की कैपिटल कितनी है। यहाँ तक देखिए 2,90,000 ये और 21,900 ये कितनी हो जाएगी, 2,90,000 प्लस 21,900, 2,90,000 प्लस 21,900 हम ये लिख देंगे। ठीक है, 2,90,000 में 21,900 जोड़ देंगे, तो 21,900 जोड़ेंगे तो 3,11,900, 3,11,900। और रवीज की कैपिटल लिखेंगे अब तक की, रवि की कैपिटल कितनी है, पहले वो उसकी पहले से थी 1,50,000 प्लस 14,600 उसके हिस्से आए ये रिवैल्यूएशन के, 14,600 ये जोड़ देंगे तो 1,64,600। और रमन की आपको पता ही है, रमन्स कैपिटल, रमन की 1,60,000 रुपये जो वो ले करके आया है। ठीक है, तो अब इनकी टोटल अब देखिए, अब लिखेंगे हम टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स कैपिटल। रमन के कैपिटल के आधार पर फर्म की टोटल कैपिटल कितनी बनती है। रमन की कैपिटल है कितनी, 1,60,000 और उसका लाभों में हिस्सा है कितना, 2/10। इसके आधार पर उसकी कैलकुलेट कर देंगे फर्म की कितनी बनती है, कि उसकी 2/10 है, क्योंकि वो 2/10 के लिए पार्टनर बना है। 1,60,000 गुणा 2/10। अगर हम इसका 2/10 करते हैं तो 10/2 कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि पूरी फर्म की कैलकुलेशन करनी है हमें। तो 2 से जब आप काटेंगे 8,80,000 की और 10 की गुणा करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी 8 लाख। लेस कर देंगे फ्रम्स टोटल कैपिटल। फर्म की टोटल कैपिटल है कितनी, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3,19,000, 1,64,600 और 1,60,000। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो टोटल आता है 6,36,500, वो इसमें से घटा देंगे 6,36,500। ये इन तीनों का टोटल इसमें से हम घटा दें। घटाने के बाद हमारे पास बच गई 1,63,500। ये आ गई हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कितनी आ गई, 1,63,500। और इसमें से 1,63,500 इसमें से
रमन शेयर 1,63,500 गुणा में 2/10, क्योंकि 10 से काट देंगे ऐसे। तो देखिए अब ये गुडविल कितनी आती है, ये था 16,350, उसका हिस्सा था 2/10। 2/10 के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे रमन शेयर तो ये आएगा आपका 32,700। 32,700 रमन शेयर आएगा गुडविल का। ये उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाएगा और उसे देंगे जो ओल्ड पार्टनर हैं उनको देगा। ये किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो इस क्वेश्चन में आएगा 1:1। कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। ओल्ड रेशियो 3:2 माइनस न्यू रेशियो करके हमने पहले की वीडियो में निकालना बताया। तो यहाँ लिखेंगे करंट। अब ये 32,700 है, इनको अगर हम 1:1 में बांटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 16,350 और 16,350। इसका कुछ नहीं आएगा। इसके बाद इस कैपिटल अकाउंट में जो लिखने की चीज़ें थी वो सारी लिख दी गई हैं। इनका टोटल कर लें। इसका टोटल 1,60,000। इसका टोटल अगर हम करते हैं इस साइड तो आएगा ये 1,80,950। उसके बाद इसका टोटल आता है 3,28,250। ये इनका टोटल आएगा। इस साइड डेबिट में कुछ लिखा नहीं गया तो टोटल यही आएगा 3,28,250, 1,80,950 और 1,60,000। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और यही बैलेंस एज इट इज उठा के लिख देंगे 3,28,250, 1,80,950 और 1,60,000। ये हम ऐसे उठा के लिख दिए। ठीक है, अब बैलेंस शीट बना देंगे और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पुरानी बैलेंस शीट देखनी होगी। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज, असेस्ड, अमाउंट और असेस्ड हमने सारी चीज़ें लिखी हैं। इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है, एज एट 31 मार्च 2012 का ये क्वेश्चन है, उस दिन का देखिए। क्रेडिटर्स उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, हम लिख देंगे 3,85,000। क्रेडिटर्स 3,85,000 लिख दिया। क्रेडिटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एज इट इज लिख देंगे 40,000 की, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल किसकी है, राजेश, रवि और रमन, तीनों की कैपिटल। उनके कैपिटल अकाउंट में जो अभी हमने कैलकुलेट की थी 3,28,250, 1,80,950 और 1,60,000 लिख देंगे। तो ये है 3,28,250, 3,28,250, 1,80,950 और 1,60,000 और इनका टोटल करके इधर लिख देंगे हम। इनका टोटल आएगा 6,69,200, 6,69,200 और 6,69,200 करेंगे तो इस साइड का अगर हम पूरा टोटल करते हैं तो आपका ये आता है 10,94,200 बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल। अब असेट साइड हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए असेट साइड कैश, हम सबसे पहले लिखेंगे कैश, सॉरी कैश अकाउंट लिख दिया, कोई बात नहीं। कैश कितना है 20,000 और एक वो कैपिटल लेकर के आया 60,000 की, तो 20 और 1,60,000 कितने बन गए 1,80,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक 1,50,000 का दे रखा है, 7,500 रिवैल्यूएशन में कम कर दिए तो ये बचेगा 1,42,500 रुपये का, 1,42,500। प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ नहीं किया हमने, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का 15,000, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे 15,000। फिर लिखेंगे डेबिटर्स, डेबिटर्स 94,000 के थे, लेस प्रोविज़न, प्रोविज़न यहाँ 4,000 का दे रखा है लेकिन हमने 1,000 रुपये बढ़ा दिया था, रिवैल्यूएशन 5,000 का, तो यहाँ कितना बच जाएगा 89,000। उसके बाद मशीनरी,
मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज़ उठा के लिख देंगे। मशीनरी है कितने की, 1,90,000 की। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग पर टिक लगा हुआ है तो इसका देखेंगे बिल्डिंग कितने की थी, 4 लाख की कर दी, जो 3.5 लाख की थी। तो अब बिल्डिंग यहाँ कितने की लिखेंगे, 4 लाख की लिखेंगे। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर देखिए कितने का है, 50,000 डेप्रिशिएट हो गया था, 10% 5,000 का, तो कितने का बच गया, 45,000 का। और उसके बाद एक चीज़ और आएगी, ये रमन्स करंट अकाउंट, जो उसके कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा था, जो वो गुडविल नहीं लिख करके आया, इसलिए उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 16,350। और 16,350 कितना आएगा, 32,700 से, वो हम यहाँ लिख देंगे 32,700। अब असेट साइड का टोटल करेंगे तो भी वही आ जाएगा 10,94,200। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।